वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिया है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। हमें क्या करना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो बनाना है जिसका एक मेंबर जो है वो हमें दिया गया है। एक ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमें क्या करना है, आप जहाँ पर हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा था पीछे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। थ्री जो नंबर्स हैं आपके m n p आर सेट टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ़ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। तो तीन जो है वो कब कहे जाएंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जब उनमें से दो का स्क्वायर का जो सम होगा वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा। तो फिर आगे हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है अगर वो फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, हर एक जो नेचुरल नंबर होगा m जो 1 से बड़ा होगा उसके लिए वी हैव 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगर कोई नंबर m है जो 1 से बड़ा है तो उसके लिए हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, उसके लिए 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये तीन जो होंगे ये बन जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसी तरह से अब हमने जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमें पार्ट दिया गया है वो क्या दिया गया है। सबसे पहला पार्ट हमें दिया है फर्स्ट 6। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं जे 6 जो है जे 2m के बराबर है, क्योंकि एक मेंबर है ना इस ट्रिपलेट का, जे एक मेंबर है 6। तो हम मानेंगे 2m जो है जे किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो जहाँ हम लेट करेंगे लेट 2m इज इक्वल टू 6, तो दिस इम्प्लाइज 6 जो है जहाँ से m जो है वो निकालना है। तो 6/2, जे वाला 2 जो है इसके नीचे चला जाएगा। अब जहाँ पर 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो इसलिए m की वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारे पास 3। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू m कितना है अब हमारे पास 3 के बराबर। तो जहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जार 9 माइनस 1, तो जो हमारे पास आ गया 8। इसी तरीके से अब हमारे पास जो दूसरा है, आगे हमने क्या निकालना है, अब निकालना है m स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू एक हमें दिया है 2m जे वाला। अब उसके बाद एक हमने निकाली है m स्क्वायर माइनस 1, एक हमने निकाला है m स्क्वायर प्लस 1। तो अब m जो है फिर से कितना आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3 3 जार 9 प्लस 1, तो ये फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। तो इस तरह से जो एक मेंबर जो दिया गया था हमें 6, तो उससे हमने बाकी जो ट्रिपलेट है वो हमने बना लिया। एक मेंबर दिया था हमें 6, दूसरा मेंबर क्या आ गया 8 और तीसरा मेंबर क्या आ गया 10। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। तो अब जहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो जहाँ आगे हम करेंगे अब सेकंड पार्ट जो है वहाँ पर हमें क्या दिया है, सेकंड पार्ट में हमें दिया है 14। ठीक है, तो 14 जो है इसको भी हम लेट करेंगे, लेट 2m इज इक्वल टू 14, 2m को मान लिया 14, जहाँ से फिर से हम m जो है वो निकालेंगे, m इज इक्वल टू 14, जे 2 जो है जे इधर चला जाएगा, डिवाइड करेगा जे इसको, तो जे हमारे पास आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 7 जार 14। m कितना आ गया जहाँ पर
7। तो अब हम निकालेंगे देयरफॉर सबसे पहले अब निकालेंगे आगे एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू एम कितना है अब 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 7 जार 49, तो ये आ गया 49 माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू 48। अब इसी तरह से एम स्क्वायर प्लस 1 निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा एम 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 7 जार 49 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 50। तो इसके भी हमारे पास कौन कौन से जो मेंबर आ गए, एक तो आ गया इसका ट्रिपलेट का 14 जो दिया है हमें, एक आ गया 48, एक आ गया 50। ऐसे ही इधर कौन कौन से मेंबर थे, एक जो हमें दिया था 6, एक आपका आ गया 8, एक आ गया 10। ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो हमें दिया है 16, ठीक है। तो अब जहाँ से भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पर भी लेट करेंगे, लेट 2m इज इक्वल टू 16, जहाँ से भी हम m की वैल्यू निकालेंगे, m इज इक्वल टू 16, जे वाला 2 जो है इसको डिवाइड करेगा, तो 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो जो हमारे पास आ गया 8। m कितना आ गया हमारे पास 8। अब हम पहले की तरह जैसे हमने पहले पार्ट में निकाला वैसे ही अब निकालेंगे हम। सबसे पहले हम निकालेंगे एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा m कितना है 8 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 1, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 8 8 जार 64, तो ये आ गया हमारे पास 64 माइनस 1, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया 63 माइनस करके, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे अब एम स्क्वायर प्लस 1, तो m हमारे पास कितना है, अब m हमारे पास 8, फिर से 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू, अब फिर से 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, अब ये दोनों प्लस होंगे तो जो बन जाएगा 65। तो इस तरह से एक जो मेंबर था ट्रिपलेट का, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 16 था, तो दूसरा मेंबर क्या आ गया 63 और तीसरा आ गया 65। तो अब आगे नेक्स्ट हम करेंगे अब फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, वो दिया है 18, ठीक है। तो अब जहाँ पर लेट करेंगे, लेट 2m इज इक्वल टू 18, तो दिस इम्प्लाइज, अब जहाँ से हम m निकालेंगे तो 18 जे वाला 2 जो है इसको डिवाइड करेगा, तो जो हमारे पास आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, तो जहाँ आ गया 9, m कितना आ गया हमारे पास 9। तो अब हम निकालेंगे, देयरफॉर अब निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1, तो m कितना आ गया 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 9 9 जार 81 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया 80। फिर उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, यह हमारे पास आ जाएगा 9, m जो है वो आ गया 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा अब 9 9 जार 81 प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 82। तो इसलिए इस ट्रिपलेट में एक मेंबर था
18, दूसरा मेंबर हो जाएगा 80 और तीसरा क्या हो जाएगा 82। तो इस तरह से हम ये ट्रिपलेट जो है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है, किसी भी नंबर का अगर आपको एक मेंबर दिया हो तो बाकी वाले जो दो मेंबर्स हैं उनका पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। आपको सिर्फ याद रखना है कि कोई भी जो नेचुरल नंबर हो जो m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू जो है, अगर 3 ट्रिपलेट कौन कौन से बनेंगे, 2m, m² - 1, m² + 1, ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो बनते हैं। तो हम इसी मेथड से, इस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा हो गया आपका जो क्वेश्चन नंबर था सेकंड एक्सरसाइज 6.2 का। थैंक यू।